सुरक्षा 58 साल को लेके जो है कुछ ताज़ा जानकारी लेके आए यहाँ, क्योंकि हरियाणा सरकार के द्वारा जो है एसओपी के जो फाइनल रूल हैं जो कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना है वो जारी कर दिए, जिसके अंदर जो भी एक पॉइंट डाला गया है हरियाणा या हरियाणा से बाहर की नौकरी का क्या ये जो प्रावधान है पक्के कर्मचारियों के जो रूल हैं उसके अंदर भी लागू होता है। 1 जनवरी 2025 से जो है नियमित कर्मचारी के बराबर जो है डीए दिया जाएगा। विभागों में की गई सेवाएं जो है जुड़ेंगी। सबसे पहले तो ये देख लीजिए भाई, ये जो है कच्चे कर्मचारी की जो एसओपी है उसके जो है रूल हैं, और यहाँ पर सबसे पहला एक पॉइंट डाला गया 6 नंबर पॉइंट। सबसे पहला तो है आपको एडजस्टमेंट करने का, क्योंकि काफ़ी सारे कर्मचारी ऐसे हैं भाई जिसके अंदर जो है विभागों के अंदर ज़्यादा संख्या में लगे हुए हैं, उनको एडजस्टमेंट करने के लिए ये जो है पॉइंट डाला गया, ताकि किसी भी जो जॉब सुरक्षा जो प्राप्त कर लेगा कर्मचारी उसको एडजस्ट किया जा सके। यानी कि मान लो कि एक विभाग में अगर जगह खाली नहीं है तो उसको कहीं दूसरे विभाग के अंदर भी जो है एडजस्ट किया जा सके। तो ऐसा जो है पॉइंट डालना जो है ज़रूरी था, क्योंकि अगर कर्मचारी मान लो एक जगह पे ज़्यादा हो रहे तो विभाग कहोगा जी हमारे पास में तो इतनी जगह ही नहीं है, हम रखेंगे कहाँ। तो इसीलिए जो है पॉइंट डाला गया था कि उनको जो है कहीं और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में भी एडजस्ट किया जा सके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ठीक है। उसके बाद में 7वां नंबर पॉइंट आ गया था कि यहाँ पे जो है लिखा गया है कि पब्लिक इंटरेस्ट के तहत वो जो है अपना कोई डेपुटेटेड या फिर ट्रांसफ़र जो है कराया जा सका है अपॉइंटेड, यानी कि जो अथॉरिटी है उसके द्वारा, जैसे कोई दूसरे हरियाणा है या हरियाणा से बाहर है भाई। तो ऐसा जो है पॉइंट डाला गया है। क्या ये जो रूल है पक्के कर्मचारी के ऊपर भी लागू हुआ है, जिसके अंदर आपको वो भी जानकारी दिखावांगे, क्योंकि ये जो रूल है ऑलरेडी जो पक्के कर्मचारी हैं उनके ऊपर भी लागू हैं ऐसे रूल। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके लिए जो है कोई अलग से ढूंढ के लेके आए हो, ये 2016 के अंदर भी जो है रूल बनाए हुए हैं पहले ऑलरेडी। तो इस प्रकार से ये देख लीजिए हरियाणा सिविल सेवाएं सामान्य नियम 2016 है, इसका पेज नंबर 9 है। आप साथी भी जो है सर्च कर सको हो इंटरनेट के ऊपर, आपको ये पूरी पीडीएफ मिल जाएगी। यहाँ पर बात करें एक जो है प्रतिनियुक्ति से अभिप्राय, यहाँ पे जो है इन्होंने डाला हुआ है 20वां नंबर पॉइंट है, और यहाँ पे भी जो है साफ साफ लिखा हुआ है हरियाणा सरकार के एक विभाग से दूसरे विभाग है या हरियाणा सरकार के किसी अन्य राज्य सरकार या भारत सरकार के विशिष्ट निबंधों और शर्तों सहित किसी सीमित अवधि हेतु जो है किसी भी कर्मचारी को प्रतिनियुक्त कराया जा सके भाई। तो इस प्रकार से जो भाई यहाँ पे भी जो है पॉइंट डालने का काम कराया गया है, कोई अलग से जो है कोई पॉइंट डाला नहीं गया है। अगर कोई विभाग मान लो हरियाणा से बाहर भी उसकी कोई स्थान है तो वहाँ पे जो है हो सकता है कि किसी को भेजा जा सके, लेकिन हमें तो आज तक ऐसा कोई देखा नहीं। बाकी ये जो है रूल होते हैं, रूल के हिसाब से ही जो है होता है सब कुछ। रूल तो रूल ही होते हैं भाई, रूल तो देखो डालने भी पड़े हैं। जो पक्के कर्मचारी के पहले रूल बनाए गए थे ऐसे जो है रूल बनाए गए थे सोच समझ के, ऐसा होने पर आगे ये जो है ऐसा कोई अमेंडमेंट वगैरह बाद में ना करना पड़े, इसीलिए जो है थोड़े बहुत रूल बनाने पड़े हैं। और उससे आगे जो है बात करा जा रहा अनुबंधित कर्मचारियों को मिली है सेवा सुरक्षा, सरकार ने जो भाई अधिसूचित कर दिए हैं नियम। भाई यहाँ पे जो है पॉइंट जो हमने अभी आपको बता दिया है, जिसके अंदर क्लियर कर दिया है कि किसी भी सुरक्षित कर्मचारी को हरियाणा के भीतर या बाहर जो स्थानांतरण करने का अधिकार होगा भाई, और यहाँ पर जो उनको समायोजित भी किया जा सका है। उसके बाद में जो है अगला पॉइंट आपका आ जाता है कि कर्मचारियों को 1 जनवरी 2025 से नियमित कर्मचारी के बराबर जो भाई महंगाई भत्ता जो है दिया होगा। और यहाँ पर जो भी आपकी बात कराएं 1 जनवरी 2025 से आपको डीए मिलेगा जो आपका 2% एक्स्ट्रा बढ़ा है। 31 दिसंबर 2024 जो है वहाँ पे मेंशन किया हुआ है, और जिसके अंदर लिखा हुआ कि 31 दिसंबर 2024 तक जितना भी जो भाई डीए बढ़ोतरी हुई है उसका लाभ जो है नहीं दिया जाएगा। 1 दिसंबर 2024 के बाद में जो बढ़ोतरी हुई है वो आपको लाभ दिया जाएगा। ऐसा जो है वहाँ पर भी आप जो पढ़ सको, अच्छे से लिखा हुआ ये पॉइंट है। और इसी के तहत जो भाई आप साथी भी समझ सकते हैं कि 1 जनवरी 2025 से आपको डीए मिलेगा 2% जो भी इसके अंदर एक्स्ट्रा बढ़ोतरी हुई थी। उसके बाद में जो भी इन्होंने आगे बताया है कि जो भाई आपका इक्वल जोड़ दिया जाएगा, जिसके बारे में हम जो ऑलरेडी आपको बता भी चुके हैं। वह किसी के 56 रुपये बनाए तो उसको जो 100 में काउंट कर लिया जाएगा, लास्ट का फिगर है ये। और उसके बाद में जो भाई 1 जुलाई 2025 से दे होगा इन कर्मचारियों को 1 जनवरी 2025 से नियमित कर्मचारियों के बराबर जो महंगाई भत्ता होगा। आकस्मिक अवकाश जो आपको पहले जो भी इन कर्मचारियों को पूर्व की भांति दिए जा रहे हैं उसी प्रकार से आपको मिलेंगे, जैसे 10 CL है, 10 मेडिकल लीव हैं। और महिलाओं के लिए अलग से जो है प्रावधान किया गया है। महिलाओं को जो है 22 जो है CL मिलेंगी, यानी कि एक जो भी इनकी एक्स्ट्रा का प्रावधान किया गया था, और 10 जो भी इनकी ML है। और पुरुषों के लिए जो है 10 के 10 है, यानी कि 10 CL हैं और 10 मेडिकल लीव हैं। और उसके बाद में जो आकस्मिक अवकाश मिलते थे
जबकि पहले उन्हें जो है केवल 10 आकस्मिक अवकाश मिलते थे और संबंधित विभाग द्वारा प्रत्येक सुरक्षित कर्मचारी की सर्विस बुक भी तैयार करी जाओगी। जब तक अलग से नियम नहीं बनाए जाते तब तक सुरक्षित कर्मचारी हरियाणा सिविल सेवा नियम 2016 और हरियाणा सिविल सेवा दंड एवं अपील नियम 2016 के शासित होंगे। हालांकि सरकार को किसी विशेष श्रेणी या वर्ग के लिए उपयुक्त कारण बताते हुए नियमों में जो भाई शिथिलता प्रदान करने का अधिकार भी होगा भाई। और उससे आगे जो भी बात करा ये जो है अधिसूचना कर दी है और आगे जो भी कर्मचारी हैं जिसने जो है अपने पीछे जो है सर्विस वगैरह करी थी किसी और डिपार्टमेंट में, उनके लिए भी यहाँ पे जो है पॉइंट डाल दिया गया है। नियम है भाई सेवा को जो है एकीकृत रूप से जोड़ा जाएगा और 5 वर्ष की पात्रता में शामिल किया जाएगा। साथ ही विभिन्न विभागों या सरकार के नियंत्रण वाले निकायों में भी की गई सेवा जो एकीकृत रूप से जो है जोड़ा जाएगा। यदि किसी व्यक्ति ने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है जिसका जीवन साथी जीवित है या जिसने जीवित जीवन साथी के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया हुआ है तो वह अधिनियम के तहत जो है सेवा सुरक्षा के लाभ के लिए पात्र नहीं होगा। यदि सरकार संतुष्ट हो तो ऐसे व्यक्ति और विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू व्यक्तिगत कानून के तहत ऐसे विवाह की अनुमति है। ऐसा करने के अन्य आधार भी हैं तो वह किसी व्यक्ति के इस नियम के प्रभाव से छूट दे सकती है भाई। तो ऐसे जो है प्रावधान रखे गए हैं, अलग अलग प्रकार से इसके अंदर जो है डाल दिए गए हैं। एसओपी के रूल भी आ चुके हैं, लेकिन काफ़ी सारे ऐसे भी रूल हैं जो इसके अंदर जो है नहीं मेंशन करे गए हैं। अब उनको कहाँ से उठाया जाएगा, किस प्रकार से लागू करे जाएंगे, उसके बारे में जो है धीरे धीरे जैसे जैसे इन्फॉर्मेशनें मिलेंगी पक्के तौर पर तभी आपको बता पाओगे। वैसे जो है आपको जानकारी देना जो है ठीक नहीं होगा। जैसे काफ़ी सारे साथियों के मैसेज आ रहे थे जी ईपीएफ कैसे मिलेगा, या फिर हमें जो है गवर्नमेंट कर्मचारी की तरह जो है पीएफ मिलेगा, या फिर जो है उसकी तरह ही जो है सब कुछ पेंशन वगैरह होंगी। तो ऐसे जो है प्रावधान अभी तक नहीं किया गया है और जैसे जैसे इसकी सूचनाएं आएंगी तो आपको जो है तुरंत जानकारी देवांगे। और एक जो है साथी बार बार जो है पूछ भी रहे हैं कि सर सैलरी कौन देगा, तो सैलरी का फ़िलहाल की तो जो भाई यही जो है चर्चाएं हैं कि आपका जो डिपार्टमेंट जहां पे आप ज्वाइनिंग है उसी डिपार्टमेंट को जो है सैलरी देनी होगी। जैसे ऑलरेडी कर्मचारी वहां पे लगे हुए हैं गवर्नमेंट और वो जो सैलरियाँ ले रहे हैं, ऐसा जो भाई कई साथी कह रहे कि आज कैरन देगा, तो वह ऐसा जो है कोई भी अभी तक प्रावधान नहीं किया गया कि सैलरी कौन देगा और कैसे मिलेगी, किस प्रकार से आओगे। सिर्फ अभी तक तो रूल ही बने हैं और इन रूलों के अंदर ऐसा कोई भी मेंशन नहीं है। फिलहाल की बात करें आपका डिपार्टमेंट देगा, ईपीएफ की जगह आपका जो है पीएफ कटने का काम हो सका है। और जैसे जैसे इनकी पक्की खबर आओगी तो आपको जो है लगातार चैनल के ऊपर इन्फॉर्मेशन दे ही रहे हैं, ताकि टाइम टू टाइम आपको हर वह इन्फॉर्मेशन मिलती रहे जिस टाइम आपको उसकी ज़रूरत हो। अभी तो फिलहाल आपकी जो है फोकस सिर्फ ऑफिस ऑर्डर के ऊपर ही है। आपके ऑफिस ऑर्डर निकला और आपको जॉब सुरक्षा दे दी जावे। अभी पूरा 1 महीना पड़ा है, हो सकता है कि सितंबर से आपकी सैलरियाँ जॉब सुरक्षा वाली मिलनी शुरू हो जाए, क्योंकि इसके जो है डिपार्टमेंट भी जो है सर्च कर रहे हैं कि बेसिक सैलरी कैसे देवांगे, किस प्रकार से उनको कैलकुलेशन कराएंगे, पूरा डाटा जो है तैयार कराया जाएगा। और हो सकता है कि इसके ऊपर जो है कॉन्फ्रेंसिंग जो है एक मीटिंग भी हो सके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पूरे विभागों के अंदर। आने वाले दिनों में जो है सारी चीज़ें हो जाएंगी। आप लोग बस यही कुछ ताज़ा जानकारी लेके आए थे। आप साथ ने वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।